इक्लिप्स स्टार्ट करते हैं। दो दो क्यों बना रखे हैं भाई? शॉर्टकट्स दो दो बना रखे हैं ना आपने। अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या आएगा? स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि एक मेथड दूसरे को और दूसरा मेथड पहले को कॉल कर रहा है आपस में, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। इसका कंसोल नहीं दिखेगा? दिख कहाँ रहा कंसोल? ये रहा। एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड हेलो आ गया आपका। जब तक स्टैक के अंदर आपके थी जगह तब तक वो चला, उसके बाद क्या आया आपका? स्टैक ओवरफ्लो। क्लियर है? ठीक है, इसको पॉज करना होगा, पॉज है पहले से ही वो। ठीक, अब देखिएगा, आपको मैं बता रहा था कुछ वेरिएबल्स के बारे में, पहले भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। ये कुछ मेथड्स आपने बना रखे हैं। यहाँ हेलो M1 लिख देते हैं पहचान के लिए, और यहाँ लिख देते हैं हेलो M2, ताकि ये पता चले कि कौन सा मेथड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्लास का नाम क्या है? इसी टाइप का कोई वेरिएबल बनाया जा सकता है। इस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी? अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगी? देखें प्रिंट करा के। हाँ, देख लेते हैं। इसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक, ABC इज इक्वल टू न्यू। ठीक, ये हो गया आपका इनिशियलाइज। नहीं हो पाया ना? हाँ, ठीक, यहाँ से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसको कॉल कर सकते हैं। प्रिंट करा के देखें। ठीक, ABC की वैल्यू को हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो क्या रहा होगा? और अभी अभी ABC की तो हमने करा के देखी ही है, A की भी करा के देखते हैं। A भी तो एक वेरिएबल ही है ना उसी टाइप का। ठीक, तो दोनों करा के देख लेते हैं। ठीक है, रन किया तो देखते हैं कंसोल पे। अच्छा, M2 को हमने कॉल नहीं कराया, M2 को यहाँ कॉल करा लेते हैं। ठीक, इसको रन किया, आपका देखो हेलो M2 आया, क्योंकि M2 मेथड कॉल हो चुका है। उसके बाद क्या आया आपका? नल, क्योंकि ABC जो हमारा ग्लोबल वाला है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिली होगी? नल। और जो A है वो क्या है? A के पास क्लास का एड्रेस है। A हमारा लोकल वेरिएबल है। क्या ये मेरा जो A है इसको मैं स्टैटिक कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक नहीं किया जा सकता। ठीक, हाँ, कहाँ दिया मैंने कैर? भाई आपकी इसके पैकेज का नाम कैर है ना, जो आपका पैकेज का नाम है वहाँ तक का एड्रेस देगा ना पूरा। ठीक, देखो पैकेज का नाम, क्लास का नाम, सब चीज़ तो दे रहा है। क्लियर है? क्या ये एड्रेस है? और क्या भाई, ये तो बहुत पहले कराया, आज पहली बार थोड़ी कराया है। जो वीडियो में मैंने आपको बहुत पहले करा दिए, आप उसके बारे में पूछ रहे हो, नया कुछ नहीं पूछ रहे हो। क्लास मेमोरी कैसे ले सकती है? जब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ ना कुछ वेरिएबल्स नहीं होंगे तो नॉन स्टैटिक में ही लेगा ना, स्टैटिक में नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा?
ऐसा कहाँ पढ़ा आपने? किसने बताया? जब लोड हो रही होगी तब लेगी ना, तभी आप बना रहे हो तो अब नहीं लेगी ना। हाँ, लोडिंग के टाइम पे लेगी। क्लास स्टैटिक बनती है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली लोड तो उसे होना ही पड़ेगा, चाहे स्टैटिक एक भी ना हो, लोड तो उसे होना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, क्लास की तो ड्यूटी है, उसे लोड होना है। अब आपने ही नहीं बनाया स्टैटिक, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? अपना जो उसे साइज लेना है वो तो लेगा ही। क्लियर है? क्या बोलेगा? कौन? क्लास? दो क्वेश्चन को एक साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? वो क्लास की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स की बात कर रही थी वो। उसने कहा कि चाहे उसमें स्टैटिक रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास की ड्यूटी क्या है? लोड करना, वो तो करेगा ही ना। तो लोडिंग करना उसका ड्यूटी है, उतना काम तो होगा ही होगा, चाहे आप स्टैटिक रखो या मत रखो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक, और जब लोड होगा तो भाई स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? क्या मैं इसको स्टैटिक बना सकता हूँ? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, और जब हमने इसको स्टैटिक बना दिया तो क्या अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत है या किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे कॉल करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। अभी क्या होगा इसके अंदर? नल होगा। अभी भी क्या होगा इसके अंदर? बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसको क्या मिलता है? नल मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ए को मैंने अगर ऐसे कर दिया कि आप नल हो जाओ, तो अभी ए की वैल्यू क्या रहेगी? वो भी नल हो जाएगी। कोई सा भी मेथड वो कॉल नहीं कर सकता। ए से अगर मैं कहूँ कि डॉट करके ए बी सी कॉल कर दे, तो क्या वो कर पाएगा? क्या कर पाएगा? कर पाएगा? किसने कहा आपसे? बताओ, सोच के बताना। सोच के बताओ भाई। हाँ, मे बी दो रन कर दिया मैंने, क्या रहा आपका ये? क्योंकि वो वाला वेरिएबल आपका क्लास के साथ लोड हो चुका था, जिसकी वजह से इसको वैल्यू मिली नल। चलो एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। ठीक, अब इसको स्टैटिक नहीं रखते, ठीक, और इसका नाम भी रख देते हैं ए बी सी की जगह ए बी जेड। ठीक, अब हम कहते हैं किससे? ए से, कि आप अब इसको तो करेंगे ही, ए बी जेड को भी कर लीजिए। ये ए बी जेड को भी कर लिया उसने। अब कुछ आएगा? पक्का? सोच के बताओ भाई, देखें रन करके। ये तो आ गई नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मुझे पता ही नहीं कि मेरे क्लास के मेंबर्स कौन कौन हैं, और आप उससे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप ए बी जेड को कॉल कर लो, और ए बी जेड क्लास के साथ लोड ही नहीं हुआ था। इसलिए मैंने दोनों कराए ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो क्लास के साथ लोड हो गया था वो इसकी वजह से नहीं आया नल, वो क्लास के लोड होने की वजह से आया था। अब अगर इसको देख रहे हैं, ये तो क्लास के साथ लोड नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक वाले तो क्लास के साथ लोड नहीं होते, नहीं होते ना। जब वो नहीं होते तो उनको हम कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया भी, लेकिन ऑब्जेक्ट बनते ही हमने उससे कहा और आप नल हो जाओ। अब नल हो जाओ तो वो मेंबर को पहचानता ही नहीं किसी भी, और हम उससे कह रहे हैं कि भाई ए बी जेड को भी ले आओ। जब वो किसी मेंबर को पहचानता ही नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा ना। हम उससे कह रहे हैं पॉइंट करो किसको? ए बी जेड को। कहेगा भाई मुझसे पॉइंट करने को कह रहे हो, मैं खुद नल हूँ, तो आप मुझसे कैसे करवा सकते हो? इसलिए मैं तो कहूँगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये नल ना होता, अगर ये नल ना होता तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब उसकी जो भी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती वो उसे दे देता। परंतु ये नल करते ही क्या हो गया? गड़बड़ हो गई ना। अब चलो ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ इसे ए बी
सी डॉट ए बी जेड। अब बताइएगा, थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा लेकिन अच्छा सवाल है। देखो ए बी सी क्या है, ग्लोबल है और स्टैटिक भी है, तो डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है ना। सोचो ए बी जेड के लिए क्या आएगा, पक्का 100% करके देख लिया जाए, देख लो। चलो सेव करा और इसे रन किया। अभी भी देखो ये तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। क्या ए बी जेड मेरा क्लास के साथ लोड हो गया था, नहीं हुआ था ना। ए बी सी तो लोड हो गया था, मानते हैं वो लोड हो गया, पर ए बी जेड से हम कैसे ले सकते हैं कोई वैल्यू। हम ए बी सी से वही वाली तो वैल्यू ले सकते थे जो हमारी क्लास के साथ लोड हो गई थी। ए बी जेड थोड़ी लोड हुआ था, और ए बी जेड क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। तभी उसने क्या दिया आपको, नहीं भाई भाई देखो अभी सीधी सी बात, मैं फिर से मिटाता हूँ शायद अब दोबारा क्लियर हो जाए। ऐसे करा जब मैंने कहा ए डॉट ए बी जेड, मैंने ऐसे करा ए डॉट ए बी जेड, ए बी जेड करते ही उसने क्या कह दिया भाई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि हमने कहा ए आप नल हो जाओ। अब मैं यही चीज़ कह रहा हूँ ए बी सी से, ए बी सी तो पहले ही कह रहा है मैं तो भैया पहले ही नल हूँ, उसे तो नल करने की जरूरत ही नहीं। अब जब वो पहले से ही नल है और नल वाली चीज़ से आप दूसरी चीज़ को कॉल कराओगे तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया होता, इस ए से पहले इस ए बी सी को कह देता ए हो जाओ, हो जाएगा ना। अब देखो क्या, अब आएगा कुछ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अब आएगा। ए भले ही नल हो गया हो पर ए बी सी अब नल नहीं रहा। ए बी सी में अब नल नहीं रहा। ए बी सी में अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया जिसको होल्ड करा रखा था किसने, ए ने। तो ए की वैल्यू दे दी ए बी सी को, और आगे जाते हमने ए इसको कह दिया आप नल हो जाओ, पर वैल्यू तो होल्ड करा चुका वो पहले ही ऑब्जेक्ट की। हाँ अगर उसे नीचे करते, वही वही मैं अगला स्टेप वही कराने जा रहा था। अगर यही वाला काम मैं यहाँ ना करके यहाँ कर देता, क्या था, ये था, यहाँ ना करके यहाँ कर देता। अब ए बी सी से कह रहे हैं आप ए को ले लो, और ए कह रहा है मैं तो भाई पहले ही ना लूँ, तो और फिर उससे कह रहे हो आगे जाके आप ए बी सी की हेल्प से ए बी जेड को कॉल करा दो, तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हाँ नल होते ही वो कहता है कि मैं अब सब मेंबर्स को भूल जाऊंगा, मैं नहीं जानता कोई सा मेंबर्स, ठीक, मैं किसी मेंबर को नहीं पहचानता। और आप उससे जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई ए बी जेड को प्रिंट करा दो, वो कहेगा मैं तो भाई नल पॉइंटर हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दूंगा और क्या दूंगा इससे ज़्यादा। अच्छा इसी को अगर प्रिंट करा के देखें तो क्या आएगा, क्योंकि इसके पास अभी तक क्या है, नल है। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे कर दिया गया, अब इसको प्रिंट कराया जाए तो क्या आएगा, हाँ एड्रेस आ जाएगा दोनों बार, क्योंकि उसके बाद अब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया आपने, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया आपने उसको। और जितनी भी बार प्रिंट कराओ, चाहे जितने भी तरीके से कराओ, चाहे ए डॉट करके कराओ, चाहे कैसे भी कराओ, चाहे ऐसे भी करा लो, आप ऐसे भी तो करा सकते हो। ये सी करा वेरिएबल से ए बी सी से कहें कि भैया तू ए बी सी को ही प्रिंट करा दे, नहीं करा सकता, ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वाले को जाके उठा लेगा, तो क्या देगा मुझे आउटपुट में, वही एड्रेस। नींद आ रही है, मुझे भी हो रहा है पर नींद नहीं आ रही, समझ में आ रहा है। किसी को अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना भाई, क्योंकि अब सर जो चीज़ें कराएंगे इन्हीं चीज़ के बेस पे कराएंगे। मैं आपको, हाँ ये समझ में नहीं आया, चलो दोबारा से समझाते हैं, कोई दूसरे नए तरीके से समझाते हैं, ठीक। हाँ जी पूछिए। हम, हाँ हेलो M2, हाँ ये जो डबल कोट में करा, ये लेकिन बनाएगा आपका कहाँ पर ऑब्जेक्ट,
कांस्टेंट पूल के अंदर। कहाँ बनाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, मेमोरी में नहीं बनाएगा, हीप मेमोरी में नहीं बनाएगा। अगर मैं ऐसे ही करता एक और बार, अगर मैं इससे कहता एक और बार, तब फिर दूसरा नहीं बनाता, लेकिन ऐसा हो जाता तब बना देता, क्योंकि उसे एग्जैक्ट मैच वाला नहीं मिला। चलो अब सतीश की बात पे आते हैं। ठीक, सतीश आगे करते हैं इस चीज को। हाँ समझेंगे समझेंगे, टेंशन मत लो दोस्त। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा कहा, उन लोगों के लिए भी आपने मदद कर दी जो शर्मा रहे थे पूछने में। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना कि ना आए और हाँ 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 सर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसा मत करना। आपके इस कहने से मैं खुश नहीं होऊंगा, जब आप करके दिखाओगे, नौकरी लेके दिखाओगे, तब खुश होऊंगा। ठीक, क्षण मात्र के लिए अगर मुझे खुश कर भी दोगे तो क्या फायदा। चलो देखिएगा सतीश, ये वाला स्टैटिक है, सभी देख लो भाई, सतीश ही नहीं, ये वाला स्टैटिक है। तो ये वाला ABC किसके साथ लोड हो गया होगा? क्लास के साथ लोड हो गया होगा। और क्या हमने इसे कोई वैल्यू दी है? अभी तक हमने इसे कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसकी टाइप देखें, तभी तो पता चल पाएगा कि इसको कौन सी वैल्यू डिफॉल्ट मिलने वाली है। तो देखें इसकी टाइप क्या है। हमने देखा इसकी टाइप तो भैया ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, यानी कि क्लास के नाम के जैसा ही है। और जब क्लास के नाम के जैसा ही है तो ये नॉन प्रिमिटिव हो गया, और नॉन प्रिमिटिव को बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलती है? नल मिलती है। तो इसको क्या मिल चुकी होगी अब तक? बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसको मिल चुकी होगी नल। ठीक है, अब ये बनाया हमने एक और ABC, इसका तो स्टैटिक भी नहीं है, ये तो क्लास के साथ भी लोड नहीं हुआ होगा। ये तब आएंगे अस्तित्व में जब कभी ऑब्जेक्ट बनेगा, जब कभी ऑब्जेक्ट बनेगा तब आएगा ये अस्तित्व में। ठीक, तो इसको कोई लेना देना नहीं। स्टैटिक मेथड पहचाने जा चुके, आपको पता ही है कैसे चलती है साइकिल, ये भी पहचाना जा चुका, लेकिन कॉल नहीं होंगे अपने आप थोड़ी कॉल होते हैं। ठीक, अब हमने क्या कहा, इससे M2 को हमने मेन में कॉल कर रखा है। M2 में हमने पहले तो हेलो प्रिंट करा दिया, फिर M2 में हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट के बनते ही इसको ये अस्तित्व में आ गया होगा, आपको पता है आ गया होगा ना। जितनी भी नॉन स्टैटिक चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट बनते ही उनका काम शुरू हो जाता है, होता है ना, उनकी साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो इसे क्या मिल गया होगा? क्या मिल गया होगा इसे मिल गया होगा भैया नल, मिल गया होगा। फिर हमने क्या कहा, प्रिंट कर दो ABC को, ABC। ABC के पास तो पहले ही नल पड़ा है, ABC के पास क्या पड़ा है? नल। तो आउटपुट में आपके पास क्या आया देखो, नल आया। फिर हमने क्या कहा उससे, हमने अभी नल नहीं करा, हमने इस ABC से कहा ABC आप A की वैल्यू को ले लो, और A के पास क्या पड़ा है देखो, A के पास पड़ा है भैया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो A के पास जो भी कुछ था वो मिल गया किसको? ABC को। A के पास जो भी कुछ था वो मिल गया किसको? ABC को। तो अब ये वाली चीज हमारी ABC के पास भी आ गई। अब मैं ABC को प्रिंट कराऊंगा तो क्या नल करेगा? नहीं, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना उसके पास। अब मैंने देखो ABC को प्रिंट करा दिया, और वो भी कैसे, मैंने कहा A के हेल्प से ABC को प्रिंट कराने की कोशिश करी, और A का ऑब्जेक्ट पहले ही बन चुका है। तो ABC क्या प्रिंट कर देगा? पूरा ऑब्जेक्ट का एड्रेस, पूरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ये मेरा एड्रेस है ना पूरे ऑब्जेक्ट का, ये एड्रेस जो है मेरा पूरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पड़ा है, इसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ में पड़ा है। ठीक, इसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ में पड़ा है। ये लो यहाँ डाल दूँ ताकि आपको पहचान हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब जब कभी भी मैं इस A को कहूँगा A आप प्रिंट हो जाओ, तो ये एड्रेस ही तो प्रिंट करेगा। जब कभी भी मैं कहूँगा आपसे A.ABC आप प्रिंट हो जाओ, और ABC ने पहले ही ऐसे कहा कि आप अपना एड्रेस
या आपके पास जो भी है मुझे दे दो। तो वो भी क्या प्रिंट करेगा, यही एड्रेस प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? निद्रासन आ गई है आपको? जितेंद्र, वीरेंद्र, वीरेंद्र, रात देर रात तक सेवा कराई है आपने। फिर हमने ABC.ABC, एक कोई उसको गलत ना लेने की चीज, इसीलिए कभी कभी बातों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, ABC से कहूँगा ABC आप प्रिंट हो जाओ, तो ABC के साथ तो पहले से ही क्या है, एड्रेस है। अब मेरा फिर भी देखो, ये तीसरी बार भी क्या प्रिंट कर दिया इसने, कहाँ के मेरा एक्लिप्स, ये रहा, तीसरी बार भी इसने वही एड्रेस प्रिंट कर दिया। क्लियर है? परंतु अब मैं कह रहा हूँ इससे कोडिंग में आ जाते हैं। सतीश ध्यान से देखिएगा, आप सभी ध्यान से देखना भाई। यहाँ मैं आया ABC से कहा इज इक्वल टू न्यू, और क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लो। अब जो इसके पास था पुराना वाला, उसे उसने मिटा दिया, यानी कि अब जो इसके पास कहाँ गया वो, ये रहा, ये जो एड्रेस होल्ड करा रखा था ना इसने, इस वाले एड्रेस को ये भूल गया। अब तो इसके पास क्या आ गया भाई, नया ही एड्रेस आ गया। ये वाला एड्रेस ये भूल गया, इसे इसने मिटा दिया। अब तो इसके पास नया एड्रेस आ गया। और अब हम कहें कि आप ABC प्रिंट हो जाओ, अब हम कहें कि ABC आप प्रिंट हो जाओ, तो क्या होगा, नया एड्रेस आ गया देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट नया मिला उसको। और जब ऑब्जेक्ट नया मिला तो मेमोरी में किसी नई जगह पे उसने स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब घेरा होगा, और जब नई जगह के वो स्पेस घेरेगा तो नया ही एड्रेस होगा। वही सबसे लास्ट की डिजिट से पहचानोगे आप। देखो ये तो सारी तीनों एक जैसी हैं, दिख रही हैं, पर ये नए वाले ऑब्जेक्ट की एक जैसी नहीं है, ये चेंज है, ये चेंज है भाई। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला ऑब्जेक्ट हमने ए को दिया, ए को दिया, ABC को तो कुछ नहीं दिया ना। तो ABC से हमने कहा कि आप प्रिंट हो जाओ। तो ABC के पास जब कुछ है ही नहीं, जो डिफ़ॉल्ट मिला होगा वही तो प्रिंट करेगा, और डिफ़ॉल्ट क्या मिला होगा उसको, नल मिला होगा, इसीलिए उसने ये वाला नल प्रिंट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको कंपाइलर देगा जब, हाँ, और नॉन स्टैटिक को भी हमारा कंपाइलर देता है, क्योंकि कंपाइल करते हैं हम। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देता, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम तो जो है एग्जीक्यूट होना है लास्ट में। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही उसकी लाइफ साइकिल आपकी चलनी शुरू हो जाएगी नॉन स्टैटिक की। कंस्ट्रक्टर का नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा। वेरी गुड। कंस्ट्रक्टर का यूज हम किस लिए करते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, यही तो हम करते हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो देगा कंस्ट्रक्टर थोड़ी देता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर थोड़ी देता है, उसके पास थोड़ी वो वैल्यू, वो तो वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप हमारा कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इसको मिलने वाला क्या है। हाँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमारे कंपाइलर ने उस काम को भी करना शुरू कर दिया जो कि अभी तक नहीं कर रहा था। मत करो, एक ऑब्जेक्ट मत बनाओ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा ही नहीं, कंपाइलर देखेगा कि भाई है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर मैं ही क्यों दूँ। समझ रहे हो? जब है ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ तो मेरा कंपाइलर क्यों दे फालतू में किसी को वो वैल्यू। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट अगर बना दिए तब कंस्ट्रक्टर में क्या, ये कंस्ट्रक्टर ही तो कॉलिंग है, ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये कंस्ट्रक्टर ही तो कॉलिंग हो रही है। हाँ हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है, अगर मैंने पैरामीटराइज बना रखा है तो पैरामीटराइज वाला भी कॉल करेगा, वो तो आप जैसा कॉल करोगे वैसे वाला ही करेगा। एक कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज बना के दिखा देता हूँ, दिखाया भी था पहले भी, है ना। ये लो ऑब्जेक्ट, इसको मैं बना देता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इंटीजर आई बना देते हैं इसको,
और ये लो बॉडी दे दिया, बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और मैंने इसको दे दिया आई, सॉरी आई नहीं, कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की। अब तो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं कॉल हो रहा है ना। अब जब डिफ़ॉल्ट वाला नहीं हो रहा तो डिफ़ॉल्ट वाले को क्यों देगा वो? ये नहीं है बात कि कंस्ट्रक्टर देता है वैल्यू, वो तो कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए अच्छा अब ये वाला काम भी होने वाला है। उससे अभी तक यही पता था कि क्लास लोडिंग के टाइम पे मेरे को स्टैटिक चीज़ों को, आंखें खोलो, स्टैटिक चीज़ों को लोड करना था। पर जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर बना अब उसे पता चला अब मुझे नॉन स्टैटिक चीज़ों को भी इनिशियलाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसकी साइकिल भी चलानी है। गेटिंग और नॉट? ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? ABZ वाला कहाँ करोगे बताओ? ABZ मेरा किस टाइप का है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक चीज़ों को कॉल करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की। क्या मेरे ABC के पास अभी ऑब्जेक्ट है तो अभी तो साफ साफ दिया नया ऑब्जेक्ट, तो क्या ये मेरा ABC उसे कॉल कर सकता है? ABZ को कर सकता है? करके देख लो। और जब करेगा तो ABZ को तो भाई आपको पता ही है ना नल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं। क्लियर है? परंतु मैंने इसको ऐसे कह दिया होता, अगर इज इक्वल टू न्यू ऐसे कह दिया होता, अब क्या आता? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट ने मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, उस स्पेस के अकॉर्डिंगली क्या करेगा? चेक करने जाएगा और आपका हो क्या हुआ होगा बताओ? क्या हुआ होगा? नहीं, वेरी गुड। आप वो वाला कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखो कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ग्लोबल में तो नॉन स्टैटिक की लाइफ साइकिल शुरू, और नॉन स्टैटिक की लाइफ साइकिल शुरू फिर से ग्लोबल में जाके चेक करेगा कि कौन कौन से नॉन स्टैटिक हैं, फिर से एक और नॉन स्टैटिक मिल गया, फिर एक ऑब्जेक्ट बन गया, फिर से वो ग्लोबल में जाके चेक करेगा, उसकी लाइफ साइकिल शुरू। ऐसा वो बार बार करता रहेगा और फिर क्या हो जाएगा? स्टैक ओवरफ्लो। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये वाला काम तो संभव नहीं है भाई। ठीक, ये वाला काम संभव नहीं है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, यही काम क्या मैं यहाँ कर दूँ अगर इज इक्वल टू न्यू, तो क्या स्टैक ओवरफ्लो आएगा? सोचो। हाँ, पूरा कोड देखो। चलो पूरे कोड को देखना ही क्या, मैं तो सारा जो काम की चीज़ें सिर्फ उतना ही रखता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। ये लो, इन सब की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो। ठीक, अब आपके पास कोड पूरा ही है। ये लो और यहाँ कर दिया। अब बताइएगा भाई, क्या स्टैक ओवरफ्लो आएगा? पक्का? सोच लो। ये हमने रन कर दिया, कुछ हुआ? क्यों? अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि इसको किसी एक उसमें कर लेते हैं वेरिएबल में, ठीक, और इसको नाम रख देते हैं कुछ, ए रख देते हैं इज इक्वल टू न्यू, ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब मैं कहता हूँ ए से A.ABC। अब देखें, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। देखें, ये तो नहीं हुआ। स्टैटिक वाली चीज़ों के पास मेमोरी में कितनी बार कॉपी मिलती है स्पेस के लिए? सिंगल कॉपी मिलती है। उसी सिंगल कॉपी में उसने उसे ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख दिया। अब आप उसे कैसे भी प्रिंट कराओ, क्या फर्क पड़ता है? वो कर रहे थे हम नॉन स्टैटिक वालों के साथ, नॉन स्टैटिक वालों के साथ कर रहे थे। ये क्लास के साथ लोड हो चुका और एक कॉपी उसको मिल चुकी, उसी के अंदर चेंज कराते रहो चाहो तो। ये लो, आप ऐसे भी करा सकते हो, इसी के अंदर बार बार आप इसकी कॉपी को चेंज कराते रहो। क्यों? वो तो कर ही देगा, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसके पास तो एक कॉपी है, पुरानी वाली को मिटा के नहीं कर देगा, पुरानी वाली को मिटा के हमेशा नहीं कर देगा।
वही करता रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक, वापिस आते हैं उसी कोड पे। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? देखो ऑब्जेक्ट को आपकी मर्जी आप कैसे भी करा सकते हो, उसे स्टैटिक करा सकते हो, उसे नॉन स्टैटिक करा सकते हो, और उसको किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर भी कॉल करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्ट को हम कितने टाइप से बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के अभी तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको न्यू की हेल्प से बनाना सिखाया है। ठीक है, आपके पास और भी तरीके हैं, वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर हम न्यू पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम जो अपनी कोर जावा के अंदर टेस्टिंग की प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें इससे आगे हम, अगर हम डेवलपमेंट की फील्ड की बात करते हैं, डेवलपर होते हैं, तो हम कई बार उसका इंस्टेंस ऑफ, न्यू इंस्टेंस ऑफ, ये सब निकालते हैं। ठीक, तो भाई ऐसी वाली चीज़ें हमारे जब काम ही नहीं आ रही तो हम क्यों निकालें? लेकिन फिर भी उसको मैं बताऊंगा आपको। मान लिया जाए इंटरव्यूअर ने पूछ ही लिया, तो आपको पता तो जरूर होना चाहिए ना कि सर हाँ मुझे पता है, मैंने यूज़ नहीं किया, इसका ये कारण है, इसके अंदर ये हो जाएगा, ऐसे किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि उसे ये पता है कि कोर जावा तो पढ़ के आया है, तो ये तो पता ही होगा उसको। समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ मैंने इसको नल कर दिया। अब क्या ये वाला ए बी जेड कुछ कहेगा मुझसे? कहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने वाली है? कहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने वाली है? कहीं भी नहीं आएगी। कहाँ? प्लीज प्लीज, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। अब देखते हैं कौन आने वाला है। आप बताएंगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी? बताओ कहाँ आएगी, क्यों आएगी, किस वजह से आएगी? कहाँ बताइए? ये इसकी वजह से आएगी, या इसकी वजह से आएगी, या इसकी वजह से आएगी? कोई तो वजह रहेगी। इसकी वजह से आएगी, और इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी। कोई कहेगा कि अच्छा ये बताओ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी कहाँ पर, पहले तो ये बताओ। 18 और 19, 18 में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी पक्का? रन कर दूं? देखें भैया कहाँ आई? वो क्लास के साथ लोड हो गया था, कितनी बार याद कराऊं? हाँ, दिखाइए क्या आप ही को पता है सब स्टैटिक है एबीसी, अभी तुम्हारे सामने तो बनाया सबके। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? सब सोच रहे होंगे इन्होंने कह दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अब तो पक्का आएगी। बस यही तो बताना है, लाइन नंबर, ये तो बहुत आसान काम है। अब देखते हैं किस किस का दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है। अब देखिएगा, मैंने कहा इससे M2 आप कॉल हो जाओ, M2 पे, अच्छा सॉरी इसके अंदर ही कर दिया ना, M1 आप कॉल हो जाओ, ऐसे कर दिया ABC से। चलो ए से कह दिया, मुझे बाहर लेके जाना। M1 मैंने डिलीट मार दिया क्या है? हाँ हाँ जी बताइएगा, हम M1 को क्यों कॉल नहीं कर पा रहे? देखें इस पे ओवर करके, भाई देखो हम इस चीज़ को कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। प्रिंट मेथड की भी तो अपनी कुछ ड्यूटी होती है, जो मर्जी उठा के डाल दो प्रिंट कर देगा क्या वो? ठीक है, लेकिन अब मैं अगर इसको ए बी जेड कर दूं तो इसे कोई आपत्ति नहीं। जो चीज़ प्रिंट मेथड प्रिंट करा सकता है वो उसे ही तो प्रिंट कराएगा। मेथड को कैसे प्रिंट करा देगा? मेथड तो कॉल किए जाते हैं। हाँ, मेथड एक शर्त पे प्रिंट कराया जा सकता था, कैसे? अगर कोई वैल्यू रिटर्न करा दी होती, क्योंकि अब प्रिंट के पास है कुछ प्रिंट कराने के लिए। ठीक, क्लियर है? अब बताओ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी? हाँ बताएंगे। हाँ जी,
बताइए 19 में आएगी, लाइन नंबर 19 में यहाँ आ जाएगी पक्का 100%। कौन कह रहा नहीं आएगी? मैं को लाल आप कह रहे नहीं आएगी। मैं पूरा कोड एक बार दिखा देता हूँ, पहले कोड देखो अपने ध्यान से, क्योंकि आपको कहेंगे, आप कहोगे कि जी हमें तो कोड दिखाया नहीं था। ये लो, ये सारा कोड आपके सामने खुल गया। आएगी? कितने लोग कह रहे हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी? मैकुलाल आप कह रहे नहीं आएगी। पूरी क्लास में सिर्फ मैकुलाल ही एक समझदार आदमी है, मुझे सिद्ध करके दिखाओ क्यों नहीं आएगी। मैकुलाल मैकुलाल क्या एबीसी एबी जेड है ये? नहीं, एबी जेड को तो हमने कुछ नहीं करा। अच्छा ये बताओ आप, जो ये ए है, ए इसको हमने क्या कहा कि आप क्या हो जाओ? नल हो जाओ। फिर इससे कह रहे हैं कि ए बी जेड बताना जरा। जब हम किसी से कहते हैं कि नल हो जाओ, वो सब भूल के नल हो जाता है, तो ए बी जेड कैसे याद रख पाएगा वो? लाल ये आ गई नल पॉइंटर एक्सेस, देखा आपने? लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 27 पे भी आया है, कुछ ना कुछ कराया होगा जरूर है सामने। हाँ ठीक, तो आप देखो मैकुलाल समझ नहीं रह पा रहे चीजों को। चलो अब देखते हैं मैकुलाल कितना बता पाते हैं। इसको हमने यहाँ, इसको ये मिटा के ए बी जेड कर दिया और इसको ए बी सी कर दिया। अब बताओ मैकुलाल कौन सी लाइन में आएगी? मैकुलाल आप बता दो, प्रदीप आप बता दो, मुझे चश्मे में साफ दिख जाता है। हाँ नहीं आएगी। विकेश पहले ये बताओ आएगी या नहीं आएगी? आएगी। कौन सी लाइन में? 18 और 19 में पक्का? हाँ ध्यान नहीं दे रहे हो भाई। कौन कौन सी लाइन में आई? 18, 27, 19 की क्यों नहीं आई? 19 की क्यों नहीं आई? बोलो। हाँ बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। देखिएगा, आप देखिएगा, जब कभी भी, ये इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कभी भी आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाती है तो नॉन स्टैटिक वाली चीज़ों को वो चेक करना इग्नोर कर देता है और जो क्लास के साथ लोड हो चुकी होती हैं उन्हें एक बार चेक कर लेता है। जो 18 27वीं लाइन है वो आपकी स्टैटिक वाली की वजह से उसने चेक करी एक बार, एक, और उसने एक बार नल पॉइंटर एक्सेप्शन आते ही इन सबको इग्नोर मारा, कहा कि भाई जब आई गई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको करके क्या करूँगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ फिर से कराओगे फिर एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और फिर अगर मान लो नल नहीं करा रखा प्रिंट कर देगा उसकी वैल्यू। क्लियर है? तो अब आप कभी भी आपके कोड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए तो समझना कहीं ना कहीं आपने ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन नहीं किया। कहाँ है ये, हमने कहाँ बना रखा है? हाँ बताइए। नल पॉइंट ना, उसकी बात नहीं, पहले करा सकते हो। अच्छा आप ये कह रहे हो कि इस एक्सेप्शन के बाद, और नीचे कहाँ? यहाँ? हाँ ये क्या करूं बताओ? ABC प्रिंट करा दूं? ये डॉट ABC ये करा दूं? तो ABC को तो आपने नल दे दिया। चलो सीधा सा ऐसे कर देते हैं ना, ये लो ठीक, ऐसे करते हैं, नया ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ABC से ABC को प्रिंट कराने को कह रहे हैं, ठीक, रन करा।
तो आपका देखिएगा माय डियर, आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई है ना। अब वैल्यू प्रिंट कैसे बाद में करा सकते हो, फिर तो नल पॉइंटर का कोई महत्व भी नहीं, वो आ गई और बाकी आगे कोड एग्जीक्यूट कराते रहो। हाँ उसके नीचे नया, अरे नया कुछ काम ही प्रिंट नहीं भाई। देखो ये लो, अब देखो आपको ऐसे भी समझ में आ जाए, क्या पता। हेलो तो कहाँ कर रहा, जब वो करे वो इग्नोर कर रहा है बाकी की चीज़ों को, वो करेगा ही नहीं कुछ। हाँ वो क्लास वाली चीज़ की वजह से उसने 27 नंबर की लाइन दी, क्योंकि आपकी क्लास के साथ लोड हो गई थी। ठीक, क्लियर है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, किस पैकेज में, किस कौन सा वाला प्रोजेक्ट है भाई, कॉल नहीं, मुझे क्या पता कहाँ है खैर, ये क्या टाइप, इसी में, इसी में है, यही तो है। हाँ इसके अंदर एक और क्लास बना लेते हैं, बना ली क्लास, एक और क्लास बना लेते हैं, नेक्स्ट क्लास बना दिया। अब क्या करें, अब क्या करें, एक और उसी क्लास को जो पीछे अभी बनाई थी, वो भी जे करके जो बनाई थी ना, इसको क्या करें, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और न्यू करके, और वही ओबीजे करके इज इक्वल टू करके इसको एक वेरिएबल दे देते हैं। ठीक, बस इतना ही रखते हैं और इसे रन करते हैं। क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी, पक्का 100%। देखिए जरा रन करके, कहाँ आई, मेन में तो कर रहे हैं भाई, अभी पूछा मैंने। चलो अब इस ए से कह रहे हैं क्या, इस ए से कह रहे हैं ए बी जेड। अब बताओ एक्सेप्शन आएगी नल पॉइंटर, आएगी। भाई ध्यान से देखो ना चीजों को, क्यों आएगी, साफ साफ सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कैसे आ सकती है। अच्छा अब ये वाली क्लास की चीजों को, ये वाली क्लास की जो चीज है, ये एबीसी थी, इसे देखते हैं, इस एबीसी से बात करते हैं अब हम। एबीसी डॉट कर, यहाँ नहीं करना चाहिए था, चलो एबीसी को प्रिंट करा सकते हैं, एबीसी तो स्टैटिक है, हो जाएगा। क्लास के नाम के साथ कर सकते हैं ना, तो क्लास का नाम तो लें, ये लो क्लास का नाम ले लिया, ये आपका क्लास का नाम ले लिया, डॉट करके एबीसी कर दिया। अब आपका क्या ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, बताइएगा क्या आउटपुट आएगा। और अगर इससे कहूँ कि डॉट एम 1 हो जाओ, क्या हो पाएगा। अच्छा इससे अगर ऐसे कह देते हैं ए बी जेड हो जाओ, क्या होगा, नल पॉइंटर आएगी। हाँ आएगी, देखें एक बार, हाँ स्टैटिक है, ये एबीसी स्टैटिक है, हैं आप सोचो ना, कोड में दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ कोड दिखा सकता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ कोड दिखा सकता हूँ, बताऊंगा नहीं भाई। ये लो कोड देख लो आप पहले, हाँ पक्का रन कर दिया जाए, चलो भाई रन कर दिया। और क्या करा हमने, कंसोल को भी एक काम करते हैं, ये मेरा कंसोल आ गया, हम ए बी जेड को कॉल करने के लिए एबीसी की हेल्प ले रहे हैं, और एबीसी क्या है,
स्टैटिक है, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक मिनट, नहीं M1 प्रिंट नहीं होगा ना, कॉल हो सकता है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने इतनी सारी बातें करी हैं इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब बताओ उधर क्या होगा, यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी, बताइएगा क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा तो है, इसके पास ए के पास, ठीक। तो आप ये आपका काम क्या है भाई, अब देखो आपको 2-3 क्लास बनानी है, ठीक। कुछ मेथड्स को पब्लिक भी बनाना है, कुछ वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देना है, कुछ वेरिएबल के आगे स्टैटिक नहीं लिखना है। पहले किसी एक ही क्लास में करके देखना, हर तरीके से जैसे मैंने कराया, फिर किसी दूसरी क्लास में करके देखना। आपको ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कभी भी ऐसा नहीं करनी चाहिए कि आप घबरा जाओ कि क्या आ गया, ठीक। ऑब्जेक्ट को मैं स्टैटिक भी कर सकता हूँ, नॉन स्टैटिक भी कर सकता हूँ। कोई अगर आपसे ऐसा कह दे तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि नहीं जी ऑब्जेक्ट का भी ऐसा हो सकता है, अभी तो करके दिखाया है, क्यों नहीं हो सकता, करके तो दिखाया है। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को कराया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराया हमने कहा किसी अलग मेथड में। डायरेक्टली अगर मैं उसको स्टैटिक के साथ कर सकता था तब भी कर सकता था, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा दो ग्लोबल में, पर उसे कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। लेकिन अगर यही काम मैं नॉन स्टैटिक के साथ करता तो क्या हो जाता, स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि नॉन स्टैटिक अपनी साइकिल चलाए बिना बाज आएगा नहीं, और जब वो अपनी साइकिल चलाएगा फिर दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट पाएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट जैसी पाए फिर साइकिल चलेगी। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है? तो उस क्लास को इस क्लास में, हाँ क्यों नहीं, टाइप उस क्लास का देंगे, अभी तो हमने किया ही है, देखो ना। उस क्लास के किस वेरिएबल को, एबीसी स्टैटिक वाले टाइप को, अभी अभी दिखाते हैं, देखो ये मेरी क्लास थी, एक और कहाँ गई, ये मेरी क्लास थी ये, ठीक। और ये सारा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अभी आप कह रहे हैं कि क्या मैं उस क्लास के वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ इस क्लास में, तो आप ऐसे कहना चाह रहे हैं a.abz इज इक्वल टू न्यू, इसको कुछ दे दिया जाए, यही दिखा तो, इससे पहले कह रहे हो आप, इससे पहले तो डिक्लेयर करना है, तो क्या नाम दूं, नेक्स्ट क्लास, यहाँ ऑब्जेक्ट स्टैटिक नॉन स्टैटिक लिख दूं, ये यार टाइप किसकी, मतलब इस क्लास के किस वेरिएबल की टाइप कह रहे हो, ये लिया तो मैं ए से ले तो रहा हूँ, ए बी जेड वेरिएबल ही तो है, हाँ हाँ, इस कह रहे हो, ये कह रहे हो आप ए बी जेड को इस क्लास के टाइप से कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हो, ऐसे इसको ए बी जेड कर सकते हैं, ऐसे कह रहे हो, किस क्लास का नाम लिखूं, उसका नाम लिखूं, ये लो लिख दिया, अब क्या, अब यहाँ पे ए बी जेड कर दूं, ए बी जेड कर दूं, ये लो, अब इसको ए बी जेड कर दिया, तो ये तो आपको बहुत पहले कराया है, लोकल वेरिएबल अपना पहले पहचानेगा ना, वो दूसरे का तो बाद में पहचानेगा, भाई ए बी जेड वाला वो पहले किसका पहचानेगा, अपने वाले को पहचानेगा ना, दूसरे वाले की तो जब बात करेंगे तब, या फिर उसको बताया जाए कि ये वाली क्लास के ए बी जेड आ जाओ तब आएगा, स्टैटिक वालों के लिए, हाँ नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्यों देगा, ये अलग क्लास है वो अलग क्लास है, ये अलग घर है वो अलग घर है, उसने अपने घर में बालक का नाम अमित रखा है, उसने उधर रखा है अमित,
इसकी एबीजे की टाइप, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भी कह रहा है अमित लड़का है, वो भी कह रहा है अमित लड़का है, टाइप उसका भी लड़का हो सकता है, लड़का हो सकता है। क्या वो जिद करेगा? नहीं जी, मैंने लड़के का नाम अमित रख लिया, अब तुम लड़की का रखना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपकी मर्जी, कैसे भी करो, आप इसे इंट भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। हाँ, सेम उसके जैसा भी रख सकते हो, पर ये वाला ABZ इस क्लास के लिए हो जाएगा, नहीं लोकल नहीं, इस क्लास का ग्लोबल हो जाएगा। तो पहले प्रायोरिटी किसको देगा? अपने वालों को देगा ना। ठीक, समझ में आ रहा है? पहले प्रायोरिटी किसको देगा? वो अपने वालों को, ठीक है। और दूसरे वाले को करना होगा तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से तब जाके कराओगे आप। ठीक, कोई इशू? यहीं तक।